मैं भी अगर इस इक़दाम की वो करता हूँ, तौसीक करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, तायद करता हूँ, तो मैं भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सही। अच्छा, अभी लेकिन वक्ती तौर पर तो अब ये मामला अदालत चला गया है, अदालत तशरीह कर सकती है, अदालत ही बता सकती है कि इस अमल को रोका जाएगा, यहीं थाम दिया जाएगा या फिर क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों की पार्टी में क्या बातचीत हो रही, कुछ बताएंगी आप, सोचा क्या जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या लाहेअमल होगा आप लोगों का? देखिए, अभी तो फैसला आने में सुप्रीम कोर्ट को, कबल इस वक्त में कोई बात नहीं करना। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ। साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा जरूरी सवाल है, अब मैं पूछना यही वक्त है आपसे पूछने का। जब भी कौमी सलामती के मैटर्स आते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो जमहूरियत को 10-10 साल घर भेज दिया गया है। इस वक्त भी वजीर आज़म इमरान खान ये कह रहे थे कि उनकी नज़र में मुल्क को इस वक्त कौमी सलामती का खतरा है, जिसकी जो बात आज फवाद चौधरी साहब ने असेंबली में की, जिसके बाद ये डिसीजन स्पीकर ने दिया। तो क्या करंट जो कौमी सलामती को हमें खतरा है, जो अमेरिका थ्रेट कर रहा है वजीर आज़म को कि मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इसमें आप सिचुएशन नहीं समझते कि कुछ और भी किरदार हैं जो एक्टिव होने चाहिए, जो नहीं हो रहे एक्टिव? देखिए, वो किरदार जिसका आप हवाला दे रहे हैं, लोग बार बार कह रहे हैं इमरजेंसी है, माशाल्लाह फ़ौज ने अपने आप को बहुत दूर रखा हुआ है और मुसलसल फ़ौज ने जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना एक ज़बरदस्त किस्म का रोल लिया है। और मेरे ख्याल है कि ये खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे अफवाज को, उनके सरबराहों को, ख़ास तौर पे जनरल कमर बाजवा को, कि वो इस सारे मामले में अलग हैं और जो पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपने तौर पर जो करना चाहती है वो करे। और अब इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। शायद 2 दिन 3 दिन पहले ये बात कहना बहुत मुश्किल थी कि जो हालात होंगे उसमें शायद इमरजेंसी माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आज जो सुबह से हुआ है उसके बाद कोई अब मंजरनामा ऐसा नहीं है। अब छोटी सी एक बात है जो आपने कहा ना कि साजिश हुई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, पाकिस्तान का अहम तरीन शख्सियत जो कि अमेरिका में एम्बेसडर है, वो लिखता है कि आपके ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है। उसको किसी ने मजाक में उड़ाया, किसी ने संजीदा लिया, फिर आखिरकार वो ख़त चल कर आ गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और वहाँ पर उसको तस्लीम किया गया। और वहाँ तस्लीम करने के बाद उसका एक बयानिया जारी हुआ कि पाकिस्तान के साथ इस तरह हुआ है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को थ्रेट है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर ये है। और फिर आपने दफ्तर खारजा ने बुलाया अमरीकी नुमाइंदे को और उसको ख़त पकड़ा दिया कि ये हम एहतजाज करते हैं। तो रियासत पाकिस्तान ने वो सब कुछ माना और उसके ऊपर एक्शन लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि हम ये बनाना चाहते हैं, उसमें एतराज़ात हुए और एतराज़ात के बाद मेरा ख्याल है कि अब वो बनता ही नहीं बनता कमीशन, लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत ने वो भेजे और 6 एतराज़ात उस पर हो गए। यहाँ तक का मामला था। फिर अदम एतमाद की तहरीक वाला मामला आ गया, दिन आ गया। अपोजिशन की तैयारी थी कि इस तरह से हमारे पास वोट्स हैं। अब जो असम्बली के अंदर हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने एक्शन लिया है और जो वज़ीर कानून, नए वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब ने पढ़कर सुनाया और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये लोग इसमें मुलव्विस हैं और हुकूमत के खिलाफ ये साजिश हो रही है। अब यहाँ आके सिर्फ मामला यहाँ आके तलहा रुकता है कि इसकी तशरीह, पहले तो मैं पूछता हूँ ये हम बार बार हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं गैर आईनी है, गैर आईनी है, गैर आईनी है, ये तय कौन करेगा कि आईनी है कि गैर आईनी है? यही बात हम अशतर और साहब से पूछ लेते हैं। अशतर साहब, अब ये मामला अदालत में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है, आपके ख्याल में तशरीह वो क्या हो सकती है और अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर वो किस तरह अमल में आएगी? क्या लग रहा है आपको आगे फिर क्या कानूनी नुक्ता नजर इसका क्या होगा? देखिए, एक स्पेकुलेटिव ये बात होगी, लेकिन आइन क्या कहता है। और मैं बहुत सुन रहा था जो भी कमेंट्स आ रहे थे कि किसने तशरीह करनी है कि ये आइनी है या गैर आइनी है। तो उसकी तो जवाब बड़ा सिंपल है और वो ये है कि तशरीह का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और वकला जो है वो अपनी अपनी तशरीह जो है वो कोर्ट के सामने लेके जाते हैं और कोर्ट फिर फैसला करती है क्या आईनी है और क्या गैर आईनी है। लेकिन जो हम नज़ीर पढ़ते हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स दी हुई हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर भी, वो ये है कि स्पीकर को ऐसे मामलों में किसी किस्म की रूलिंग का इख्तियार नहीं है। और जब ये नज़ीर हमारे पास मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि गैर आइनी जो भी काम किया जाए, चाहे वो असेंबली के फ्लोर पे है, चाहे असेंबली से बाहर है, वो गैर आइनी करार दिया जाएगा और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि मामला जो है वो आइन ये कहता है कि जब किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ नोटिस मोशन की बात नहीं है,
नोटिस दे दिया जाए उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का, तो वो तहरीर नहीं कर सकता असेंबली को। तो स्पीकर ने क्या कहा है? स्पीकर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। स्पीकर ने तो ये कहा कि आर्टिकल 5, और आर्टिकल 5 का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी बात इसमें ये है कि वजीर आजम जब असेंबली तहलील हो जाती है तो वो अपना उहदा खो बैठते हैं, और यहाँ पे तो ना तहलील हुई है ना कुछ और। यहाँ पे तो असेंबली का इजलास हुआ, इजलास में स्पीकर ने एक रूलिंग दी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद ना हो तो फिर पैनल ऑफ जो चेयरपर्सन है वो प्रिजाइड करते हैं। तो मेरे नज़दीक, मेरी दानिश में, मेरी सोच पे जो मेरी जो पढ़ाई है इसके ऊपर वो ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो एतमाद का वोट जो है वो उनके खिलाफ गैर एतमाद। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर आफ साहब अपना पेश कर रहे थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। अमीर बताइए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी गहमा गहमी है, सारे सियासतदान वहाँ पहुंचे हुए, क्या देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट फिर से आपसे अमीर अब्बास हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ कुछ सही से हम तक पहुंच नहीं पा रही। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही जो जितने भी सियासतदान हैं वो गाहे बगाहे आ रहे हैं और मीडिया टॉक भी कर रहे हैं, अपना अपना एहतजाज अपने अंदाज में रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जो अपोजिशन है वो इस वक्त सूरत हाल का शिकार है कि वो ये कह रहे हैं कि सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और किसी भी वज़ीर आज़म को ये राइट नहीं है कि वो इस तरीके से आए और आकर इस तरह से सब कुछ ख़त्म कर दे, असेंबली को तहरील कर दिया जाए। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है। अमीर अब्बास, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर कैसी आप गहमा गहमी माहौल क्या बना हुआ देख रहे हैं? टेक्निकल डिफिकल्टी, हम सुन नहीं पा रहे हैं अमीर अब्बास को। राइट, हम दोबारा अमीर अब्बास से रब्ता करेंगे। नज़ीर लगारी साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे एडिटर इन चीफ है। लगारी साहब, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, क्या वजह है कि नून लीग और अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन से खुश नहीं है? क्या खौफ है उन्हें? खर्चा बहुत नजर आ रहा है, पहले खर्चा हो गया, मजीद खर्चा होने वाला है। मेरा ख्याल है कि ये गलत तरजीह हम कर रहे हैं। ओके, वो इलेक्शन जो आइनी रास्ते से होगा वो काबिल कबूल होगा सबको, पूरे पाकिस्तान को। ये गैर आइनी तरीके से किया गया है, ये नहीं हो सकता है। इंटीरियम गवर्नमेंट बनेगी, जो आइन रास्ता बता रहा है कि काबूरी हुकूमत बनेगी। वज़ीर आज़म मशवरा करेंगे लीडर अपोजिशन से, अगर उनसे फैसला नहीं होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगा और उसके बाद जो है नए वज़ीर आज़म आकर आज़ादाना तौर पर अपनी काबीना बनाएंगे। इस वक्त काबीना तहलील हो चुकी है, ये हम समझ रहे हैं ना। इतनी बात तो हमें समझ आनी चाहिए कि काबीना नहीं रही। जब उन्होंने असम्बली तोड़ी है तो काबीना भी नहीं रही है। उनके इस इक़दाम से अब कोई वज़ीर नहीं है, ना साबिक ना कुछ भी, अब उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। और ये इनको हम भी नहीं लिख सकते हैं कि ये वज़ीर हैं। मैं ज़ाती तौर पर अपने तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हम वज़ीर आज़म को भी नहीं वज़ीर आज़म कह सकते, इसलिए कि ये जो कुछ हुआ है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करने दें और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर दे। अगर वो कहती है कि वो नजरिया ज़रूरत के तहत इसको मानते हैं तो फिर हम एक और सूरत हाल में होंगे। इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि जो अमल भी हुआ है वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ है। जो फवाद चौधरी ने जो पढ़ा आर्टिकल 5 के दायरे में नहीं आता है ये जो कुछ हुआ। फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो आइन के तहत नहीं थी। अच्छा जी, आइन के तहत सुप्रीम वो जो है वो अगर आइन के खिलाफ सुप्रीम अपना पार्लियामेंट को फैसला दे या स्पीकर को रूलिंग दे पार्लियामेंट के, अगर वो कहे कि जी मैंने ख़त्म कर दी है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट? अगर स्पीकर रूलिंग दे जी मैंने फलां चीज़ को जो है फलां इदारे को ख़त्म कर दिया तो वो इदारा ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकते। उन्होंने पता है आपको क्या कहा है? अपोजिशन के 178, 179 या 180 अरकान मौजूद थे और उन्होंने उनको डिक्लेयर किया गद्दार, जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी को गद्दार नहीं कहा है। और कोई और इदारा भी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी नहीं, काबीना भी नहीं, कोई किसी को गद्दार नहीं कह सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ना करे।
जब ये फैसला हुआ ही नहीं है कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, लेकिन तो कैसे असम्बलियां टूटी हैं? फैसल साहब आप अग्री करेंगे ऑपोजिशन कहीं पहले से तैयारी कर रही थी इक़्तिदार में आने की, लेकिन अब शायद टाइम ज्यादा लगेगा, शायद इसलिए उदास है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी कि इलेक्शन हो, ओके, और उनकी तैयारी भी थी, और पंजाब के अंदर वो बहुत स्ट्रांग हैं और वो घबराए हुए थे अपने इत्तेहादी अपोजिशन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने इस सारी कैंपेन के अंदर बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर काम किया। तो इलेक्शन वाले एंगल को लें तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिस अंदाज से खड़ी है वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, और जाहिर है कि अगर अब ये वाला वाक़या ना होता तो वो उनकी ख्वाहिश भी ये थी कि इंतखाबात हों और फ्री और फेयर हों और कोई इसके अंदर इस तरह की हर्डल्स नहीं हो। लेकिन ये जो चीज़ें हो गई हैं, इन चीज़ों के बाद का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन द एंड होगा यही, इन द एंड जाके बॉल यहीं आके रुकेगी। अभी तो अब मैं तो बार बार ये कहता हूँ, और सबके जहन में भी ये सवाल है कि हम कैसे कह देते हैं ये गैर आईनी है और ये आईनी है। इसको मेरे ख्याल है कि एहतराम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाके बताएगा कि भाई आईनी है, क्योंकि जो बहुत सारे हमारे आईनी माहिरीन हमारे साथ आए वो या मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर अटॉर्नी जनरल थे, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में अटॉर्नी जनरल थे, या पीटीआई के दौर के अंदर अटॉर्नी जनरल रहे हैं। तो वो उनका थोड़ा सा टिल्ट है तशरीह के अंदर, तो वो तशरीह जो है वो एक न्यूट्रल तशरीह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाँ जो डिप्टी स्पीकर ने फरमाया वो ठीक है, ये नहीं है, और क्या होना चाहिए। इस वक्त जैसे कि भी शेख रशीद साहब ने फरमाया, या जिस तरह से सदर मुमलिकत ने अहकाम जारी किए हैं, 15 दिन के लिए वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, इस दौरान नए वजीर आजम आएंगे, केयर टेकर वजीर आजम आएंगे, वो अपनी काबीना बनाएंगे, वो इंतखाबात के अमल को आगे ले जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की तशरीह की। लेकिन अगर कोई और तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है तो फिर आइन जो है अपना रास्ता लेगा। अच्छा, अब जमील आप ये बताएगा कि जो पीटीआई का नैरेटिव अभी है वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन ने हमें फिर से जिंदा कर दिया है, जो हमारा मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था वो इस सारे ड्रामे से, सारे सीन से फिर से ऊपर चला गया है। तो आपके ख्याल में क्या बाय कर रही है अवाम उनके इस नैरेटिव को, और आगे जो इलेक्शंस जिनकी तैयारी फैसल साहब कह रहे हैं कि नून लीग की तो भरपूर है, आप देख रहे हैं कि पीटीआई की भी हो गई है? देखिए, पीटीआई ने अपना स्टेज तो सेट कर दिया है। पीटीआई के वो गुब्बारे से निकली हवा में दोबारा हवा भर दी है अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाकर। अब यहाँ पर ये डिबेट हो रही है कि आइन क्या कहता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी आइन कुछ कहता होगा। ये जो एक दूसरे को उठा के किसी को 18 या 20 करोड़ ऑफर किए गए, गो इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है, कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी। इसके बावजूद क्या इसके ऊपर भी कोई आइन कुछ कहता होगा? और एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ये आश्कार करता है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो अपने जब से करियर समझ मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने इस तरह कहा हो कि मेरे खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो रही है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया हो, उसके ऊपर भी तो आइन कुछ कहता होगा। हाँ, हमें इसलिए आइन इस तरह से महसूस होता है क्योंकि आज तक ये वाले आइन का हिस्सा प्रैक्टिस नहीं हुआ, और उस वाले आइन के हिस्से के ऊपर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने इतना वावेला या शोर नहीं मचाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहां पर बैठकर खुद से कुछ डिसीजन दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगी, लेकिन मैं फिर यह कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह में भी दोनों को फेस सेविंग मिल रही होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आएगा कि जो डू हुआ उसको अनडू कर दिया जाए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें, क्योंकि ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना, उसके अंदर फेस सेविंग दोनों को मिल रही है। अब ये पॉलिटिक्स तो होती है, जाहिर है अपोजिशन को अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखना है कि इन्होंने अपोज तक नहीं किया था। आप गुज़िश्ता माजी के सेनेट के आप फैसले देख लें। चले, इमरान खान माजी में हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे होंगे, जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज चला होगा। आपको याद होगा जब सेनेट इंतखाबात के मौके के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का वावेला मचा था, सबसे पहले इमरान खान साहब और उनकी जमात ने कहा था कि शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए इलेक्शन, ताकि पता चले कि कौन बिका है और उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए। उनके 2018 में इस गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने केपीके के 20 एमपीएस को फारिग कर दिया था, हम सबको याद है। तो अगर वो ठीक करना चाह रहा था बंदा, तब भी हम उसको एंडोर्स नहीं कर रहे थे। अब अगर वो इस सारे मामले के ऊपर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम करो तो ठीक, मैं करूं तो साला कैरेक्टर डीला, तो उसको कम से कम करने तो देते। तो आइन की जो साइड हमारे सामने नहीं है वो हमें ब्लैक नजर आती है, जो हमारे सामने है वो हमें ब्राइट नजर आती है। अब इधर 5 अटॉर्नी जनरल हैं, जिनमें 3 का ताल्लुक पीटीआई के दौरे हुकूमत से था तो पीटीआई की सपोर्ट में बोलेंगे, और 2 का ताल्लुक अगर नून लीग के दौरे हुकूमत से था तो नून लीग की सपोर्ट में बोलेंगे। तो ये हमें रियलाइज कर लेना चाहिए कि फैक्ट्स और फैक्ट्स, और इस सारी सिचुएशन के अंदर तीनों बड़ी जमातों को फेस सेविंग मिल रही है जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और जो जरदारी साहब जुमले कह गए हैं ना
कि दोस्त जो कहते हैं हमें करना पड़ता है वो बिल्कुल मिन एक्सेप्टेबल जुमले हैं। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, अच्छा, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर सारे राजी हैं, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो राजी ना हो। सही, शेख रशीद ने भी कहा है कि 15 दिन तक वज़ीर आज़म अभी हैं। तो अब ये फैसल साहब, क्या आर्टिकल 94 के तहत जो सदर पाकिस्तान है, क्या वो अब ये कह सकते हैं कि भाई जब तक नया कायदे अवान नहीं आ जाता आप कंटिन्यू करें? 15 दिन का उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया है वो भी ऐसे ही दिया, सदर पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। या फिर सदर ममलिकत ये इख्तियार रखते हैं कि वज़ीर आज़म को काम करने दिए जाने का इख्तियार दिया जाए, और जब तक दिया जाए, जब तक कि अगला वज़ीर आज़म मुंतखब ना कर लिया जाए या अपोजिशन लीडर के साथ बैठकर और प्राइम मिनिस्टर जाने वाले वो आपस में तय करें और फिर वो कोई केयर टेकर के तौर पर लेकर आए। यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, सामने बैठ ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए सदर मुमलिकत ने ही अगला वज़ीर आज़म का इख्तियार देना है कौन बनेंगे। लेकिन अभी जो वज़ीर आज़म है ये 15 दिन तक काम करेंगे। 15 दिन के बाद क्या होता है, नए कोई टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आते हैं, वो आने के बाद फिर अपनी काबीना लेकर आते हैं, उसके बाद वो फिर इंतखाबात का रूट देंगे, रूट मैप देंगे और वो सिस्टम को चलाएंगे। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान को सदर मुमलिकत ने इख्तियार दे दिया तो वो जाहिर है कि वो काम करेंगे। बल्कि शेख रशीद साहब ने तो और तशरीह उसकी कर दी थी, तफसीलात भी बता दी थी कि उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया है, वो एक गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको याद हो कि उनकी जान को ख़तरा है ये कहकर उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और उनके पास सिक्योरिटी जो है वज़ीर आज़म की ही सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन वो बनी गाला से बैठकर अपने सिस्टम को चलाएंगे। अब देखते हैं कौन सा शख्स ऐसा है जो वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएगा, फिर वो काबीना बनाएंगे और फिर काबीना बनाने के बाद सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।